नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज माघ कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीया, वार सोमवार और दिनांक 5 जनवरी 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य के सभी भागों में हाल ही में मावठ के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही कोहरे के कारण सुबह के घंटों में यातायात पर भी असर पड़ा है। बीते 24 घंटों में राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में शीतलहर व शीत दिवस की स्थिति दर्ज की गई। तापमान में गिरावट आने से रबी फसलों में रौनक लौटी है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आ पहुंचा है, जिसके प्रभाव से आज दिन के समय श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद तथा कुछ जालोर, बाड़मेर व बालोतरा के इलाकों समेत जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर के इलाकों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। इसी दौरान बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ आसपास के इलाकों में घने बादल इकट्ठा होने से बूंदाबांदी होने जैसा मौसम प्रतीत हो सकता है। यह एक दो स्थानों पर हल्के छींटे भी पड़ सकते हैं। शेष भागों में इस तरह की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। बीकानेर संभाग को छोड़कर शेष जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी का असर यथावत रहेगा। कल सुबह के समय जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में आगे बढ़ते हुए हल्के बादल देखे जा सकते हैं। दोपहर से संपूर्ण राजस्थान में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अभी भी अगले 2 दिनों तक उत्तर पूर्वी भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने व शेष भागों में हल्की धुंध छाई रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सप्ताहांत में तापमान में हल्की गिरावट के बाद एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका है। कल से 8 जनवरी तक लगभग सभी भागों में आसमान साफ रहने के पश्चात पुनः 8-9 जनवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बढ़ने और पूर्वी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं मौसम बदलने के आसार हैं। इस समय अवधि के दौरान हल्की बूंदाबांदी या बौछार मात्र गतिविधियां हो सकती है। वहीं आगामी दिनों में बादलवाई के असर से तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। फिलहाल इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसलों में निराई गुड़ाई, सिंचाई व खाद से फसलों को खुराक देने का कार्य जारी रखें। फसलों को कीटों व बीमारियों से बचाए रखने और कम खर्च में अधिक उत्पादन पाने के लिए किसान भाई कृषि जगत चैनल से सुझाए गए शुद्ध जैविक खाद का खेतों में प्रयोग अवश्य करें। किसान साथियों, पिछली बार जहां हमने शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग करवाया, उनके जीरे की क्वालिटी में अद्भुत सुधार पाया गया। जीरा, इसबगोल और अरंडी की पैदावार बढ़कर निकली और जिन किसान भाइयों ने गेहूं में प्रयोग किया, उन किसान भाइयों का अनुभव है कि जैविक और रासायनिक खाद से उपजे गेहूं की रोटी के स्वाद में भी रात दिन का अंतर है। तो दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने मूंगफली, बाजरा, मूंग और अन्य खरीफ फसलों में भी शुद्ध जैविक खाद का इस्तेमाल किया, उनकी भी फसल एक विशेष ऊंचे दाम पर बिकी है। वहीं दोस्तों, इस रबी सीजन में जिन किसान भाइयों ने प्रयोग के तौर पर 1-1 हेक्टेयर या राजस्थानी बोली में यूं कहें कि 1-1 ओजानी में प्रयोग किया, वे सभी किसान भाई अब शेष रहे खेत के भाग में भी 2, 3 और 4 हेक्टेयर तक भी ऑर्डर करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनके जैसी फसलें दूर दूर तक नहीं है। तो आप भी भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद को जरूर अपनाएं और रासायनिक जहर से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, घर बैठे मंगवाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 यानी कि अंग्रेजी में यूं कहें कि 9660819123 पर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। भले ही आप राजस्थान के किसी भी कोने में हो, आप तक उत्पाद पहुंचाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो दोस्तों, कीजिए शुरुआत जैविक खेती की और अपने परिवार और अपनी जमीन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखिए। तो सगळे येताळू साथियारो एकर फेरू स्वागत करा कृषि जगत चैनल रे इन आंगणे। भाया माघ महीनो लाग चुको है और लाल दिना हुई मावठ रे बाद अब सी ठारी रो जो प्रकोप है वो भी बढ़ गयो है। और भाया माघ महीने रे माए सी 40 रे माए जोरदार ठंड तो पड़नी भी चाहिए। बड़ा बुजुर्ग कहवे भी है कि भाया माघ मास जो पड़े न शीत, आगे मेहा जानियो न मीत। यानी कि जे माघ महीने रे माए सी नी पड़े तो आगले जमाने रा ढंग ढाला मोड़ाई जविया करे।
इन बाबत दो तीन कविताना और भी है जो भाया आपने नजर कराए दूं कि माघ मास में हेम पड़े शीत पातर गाज अचल मारवाड़ पाके घणो निपजे सातू अनाज माघ वदी जो सप्तमी स्वाति नखतर पड़ंत उगत सूरज घिरे बादला सातू धान उपजंत यानी कि जी भया माघ अंध्यारे पाखरी सातम रा स्वाति नक्तर वे और इन टाणे उगतो सूरज जे बादला सु ढक्योड़ो दिसे तो जान लेनो चाहिए कि आवन वालो जमानो छोखो आवन रायलान है। किसान भाई आपने जानकारी ले ली एक फेरू बताए दूं कि इन महीने रे उजाले पाख और आगले फागण महीने में सूरज देवता रे चारों कानी शुभ ग्रह होवन रे कारण भाया मावठा और ठंडी हवाओं चालन रा योग है पण मारवाड़ रे मौसम सुखो रे वेला आगे आने वाले टाइम रे में मौसम में और किन तरह रा बदलाव वे सके इन बाबत आपने हर रोज ताजी जानकारी इन चैनल सु मिलती रहेला पण आज री यात्रा अठताईस आप रे बेली अचल सिंह राठौड़ आसरलाई नदिराओ अबेशी राम राम नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।